आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जुलाई के मकर राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे सावन के महीने में भगवान शिव की साधना से हर क्षेत्र में प्राप्त होती है विजय। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज के राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 9 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि सुबह 10:11 तक रहेगी। उसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र रात्रि 3:09 तक रहेगी। उसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। आयुष्मान योग रात्रि 7:57 तक रहेगी। उसके पश्चात सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि और चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:10 से दोपहर 3:54 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। दिन धीमी गति से शुरू होगा। सुबह आप जिन बातों को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, दोपहर में वही बातें आपको खुशी देंगी। ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए सूझबूझ से काम लेना होगा। बुद्धि से जुड़े कामों के नतीजे शाम तक मिलेंगे। किसी नई डील को फाइनल करने का काम कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। सेहत का ध्यान रखें। भाग्य 78% साथ है। गुरुवार के दिन व्यापारिक लाभ की स्थितियां प्रबल रहेंगी। समय आपके लिए अत्यंत शुभ बना हुआ है। भाग्य आपके साथ है। समस्याएं दूर होंगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्य उत्तम सफलता को प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र का विकास होगा। नए कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। आपकी अथक मेहनत का सुखद परिणाम लेकर आएंगे। काम में आपकी रचनात्मक सोच कुछ शानदार परिणाम सामने आएंगे। अपने प्रयासों के लिए पुरस्कारों की भी अपेक्षा रख सकते हैं। व्यवसाय में मिलने वाली प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आनंद ले। खुद में और अपने उद्देश्यों में विश्वास आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। अपनी अंतरात्मा, अस्तित्व और चेतना तीनों पर विचार करने के लिए अब सही समय है। धन संबंधी मामलों के प्रति उदासीन न हो और कोई भी बड़े फैसले लेने से बचे। योजना बनाने में कुछ समय बिताएं ताकि आप अपने आने वाले कल को सुधार सकें। असफल होना जीवन का एक हिस्सा है। असफल होकर ही शिक्षा मिलती है। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार में किसी नए सदस्य के आने से मन हर्षित होगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। पिता से प्राप्त मार्गदर्शन लाभप्रद होंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। काम और व्यवसाय के लिए आपका दिन अच्छा है, जहां आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। लव लाइफ आज आपको अधिक उत्साहित नहीं कर रही है। दोस्तों या बच्चों के साथ समय बिताकर आप बेहतर महसूस करेंगे। थोड़ी सी प्रयास करने से आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। अब समय है अपनी रोमांटिक जिंदगी को
और भी दिलचस्प बनाने का। जब बात प्यार की आती है तो आप अधिक गंभीर महसूस करते हैं। अपने साथी के साथ अपने भविष्य की चर्चा करें। इससे आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब महसूस करेंगे। अपने साथी को खुश करने के लिए आपकी एक नज़र या मुस्कान ही काफ़ी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो जमीन, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े पेशे वाले व्यक्तियों के लिए यह समय प्रतिष्ठा, मान्यता और धन प्राप्ति का सूचक है। आज आप सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और कोई भी आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं सकता। बड़े निगम या कंपनियों के साथ अनुबंध की भी संभावना है। आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय बेहतरीन है। आप अपने आसपास के समाज को लेकर चिंतित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के बारे में सोचकर जो कम भाग्यशाली और सुविधाओं से वंचित है। धन संबंधी मामले भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। दिन का लाभ पूरी तरह से उठाने के लिए अपने समय को नियोजित करें। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ गर्मी जनित परेशानी महसूस हो सकती है। सिर में दर्द जैसी शिकायत रहेगी। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 5। सावन के महीने में भगवान शिव की इस साधना से हर क्षेत्र में प्राप्त होती है विजय। 6 जुलाई से सावन का महीना आरंभ हो चुका है। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना करते हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह से लोग शिवालयों में एकत्रित होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक और अन्य तरह की पूजा सामग्रियों को अर्पित करते हैं। सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की साधनाएं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव की कुछ ऐसी ही साधना होती है जिसको सावन के महीने में करने से बड़े से बड़े शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 बड़े अस्त्र माने गए हैं: पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र। भगवान शिव के पास त्रिशूल के अलावा 4 शूलों वाला परम शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है जिसे पशुपतास्त्र कहते हैं। महादेव ने अर्जुन को दिया था पशुपतास्त्र। महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध पर विजय प्राप्त करने और शत्रुओं पर जीत के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें पशुपतास्त्र देते हुए कहा था कि तुम्हें चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसे पास रखने मात्र से तुम्हारी विजय हो जाएगी। ये है विजय दिलाने वाली शिव साधना। पुराणों में कहा गया है कि जो भी शिव भक्त सावन के सोमवार या शिवरात्रि के अवसर पर शिव साधना करता है, भगवान शिव उसे प्रसन्न होकर उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। शिव जी की पशुपतास्त्र की साधना सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सावन और शिवरात्रि पर पशुपतास्त्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस शिव साधना से हर कार्य में विजय अवश्य होती है। महाकाल की साधना। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव की साधना करने से सभी प्राणी जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। शिव जी के महाकाल स्वरूप की साधना करने से सभी प्रकार के सिद्धियों पर विजय प्राप्त होती है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि महाकाल की पूजा करने से बड़े से बड़ा संकट ही जल्द टल जाता है। सावन के महीने में महाकाल की साधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन माह में सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित
महाकालेश्वर शिवलिंग का दर्शन एवं पूजन शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है। भगवान राम की शिव साधना। लंका विजय के लिए प्रभु श्री राम ने युद्ध में जाने से पहले भगवान शिव की इस दिव्य साधना को किया था। इसी के बाद भगवान राम ने रावण का अंत किया था। यह साधना प्रदोष काल में विशेष रूप से फलित होती है। श्रावण और शिवरात्रि पर अगर इस साधना को किया जाए तो शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।